हैं? पहाड़ वहाड़ नहीं भाई। देखो भाई, सबसे पहले चैप्टर नंबर 15, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सही है। इसके अंदर टोटल कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 10 न्यूमेरिकल है। और कोशिश करूँगा कि मैं पहला करा दूँ, दूसरा तो छोड़ दूंगा। दूसरा में मसला आ रहा था मैं। हाँ, पहला हो गया। मुझे बहुत अजीब-ओ-गरीब न्यूमेरिकल है, इसमें तो बहुत कम ही आता है। कोई एग्जाम्पल है इसमें? करवा दिए? कब करवाई वो? अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते करेंगे। वाह, ये तो अच्छा ही हो गया। मतलब बड़ा एग्जाम्पल आप साथ साथ करेंगे, मुझे याद दिलाते रहना। खैर, समझो भाई, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 15.1 यहाँ आ गया गिवन। इसमें कह रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेल्सियस। अब मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना? -39 डिग्री सेल्सियस। तो यानी होगी तुम TC, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर और 20 इनटू केल्विन। सही है। कन्वर्ट किस में करना है इसको? फ़ारेनहाइट में। तो रिक्वायर्ड क्या हो गया? रिक्वायर्ड मुझे निकालना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। TF निकालना है। सही है। यहाँ बात करते हैं हम फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपको इसका याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है? EC/5 इज इक्वल टू TF माइनस का 32/9। बस ये फॉर्मूला पढ़कर आंसर आ गया। यहाँ आ गया सॉल्यूशन। कैसे होगा ये? अगर मुझे निकालना है TF, तो पहले मैं इस 9 को आगे के TC से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ हो गया 9TC और नीचे क्या मौजूद है? 5। यहाँ माइनस का 32 है, वहां के प्लस का 32 हो गया। मतलब मैंने TF को अलग कर लिया। अब मेरे पास यहाँ 9 आ गया। TC किसके बराबर है? -39 के। उसके बाद प्लस का 32 हो गया और नीचे कितना हो गया? 5। यहाँ हो गया TF। ये कितना आ रहा है? -70.2 -70.2। और आंसर कितना आ रहा है? ओवर -38.2। कोई मसला है तो पूछ लो। क्लियर है? ये आंसर आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कंफर्ट लेवल टेम्परेचर 20 इनटू केल्विन। सही है ना? एक कंफर्ट लेवल टेम्परेचर कितना है वो? 20 डिग्री। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो ये एक और कन्वर्जन आ गई। मतलब कि मेरे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है TC का? 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे TK निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा TK का? TK इज इक्वल टू TC प्लस का 273। मैं प्लस का 273 करता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा TK इज इक्वल टू TC कितना है? 20। यहाँ हो गया 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन। ये आंसर आ गया। कोई मसला है तो करूँगा। ये हो गया पहला सवाल। सही है। अगले वाला मसला आ रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। देखो भाई, ये 15.2 है। बताना जरा क्या कहना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquid nitrogen is -321 Fahrenheit. -321 Fahrenheit. तो ये TF दिया हुआ है मुझे। ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? नाइट्रोजन का। मतलब इस पॉइंट पे नाइट्रोजन क्या होता है? बॉयल होना स्टार्ट होता है। चेंज इनटू इक्विवेलेंट केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर, मतलब मुझे केल्विन में चेंज करना है। तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा? TK. रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो मुझे निकालना है। सही है। मुझे निकालना है TK। ठीक है भाई। फॉर्मूला में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने कहा था कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो स्पेस में चेंज करे। तो पहले आप क्या करोगे? Celsius. पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा TC/5 इज इक्वल टू TF
माइनस का 32 अपॉन 9, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करनी है ताकि मैं टी सी निकाल लूँ पहले, फिर मैं बात करूंगा ठीक है जी। सही है, यहाँ पर आ गया सॉल्यूशन। अगर मुझे टी सी निकालना है तो यहाँ हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू टी एफ कितना है -321 माइनस का 32, नीचे कितना हो गया 9। इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करूंगा 5 से। अब ऊपर टी सी इज इक्वल टू -321 और -32 कितना हो रहा है -10 कौन कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस होगा ना ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है भाई, माइनस से हंड्रेड है ऐड हो रहा है ना ये। तो मैं यही तो कह रही हूँ प्लस होगा ना ये प्लस होगा मगर आंसर तो बताओ माइनस तो रहेगा ना, क्या माइनस खत्म हो जाएगा। 353 हाँ 353 हाँ 353 आ गया, माइनस तो रहेगा ना इसमें। जी इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो, डिवाइड बाय 9 करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 77 आंसर कितना आ रहा है 77 आज ही बता रहा हूँ। पहले मल्टीप्लाई कर पहले मल्टीप्लाई करो, ये वही कैलकुलेटर जो मैंने गिफ्ट किए थे। हाँ -353 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आ रहा है माइनस का 196। ये गलत आ रहा है कैसे गलत आ रहा है, 77 तो कैलविन निकाला ही नहीं है मैंने अभी। आंसर कितना आ रहा है 190 माइनस का 196.111 1 सेल्सियस। अब मुझे इसका आंसर किसमें निकालना था, केल्विन अगर मुझे केल्विन में निकालना है तो मूड खराब नहीं करते यहाँ करेंगे। अगर मुझे इसका आंसर केल्विन में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं ठीक है इज इक्वल टू टी सी प्लस का 273, मतलब एक और फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा ठीक है इज इक्वल टू टी सी प्लस का 273। यहाँ पर टी सी कितना है -196.11 प्लस का 273, इसको सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है 76.9 आ रहा होगा, तो वो 77 कैलविन ही तो है बुक के अंदर। क्या हो गया सही तो मसला है तो पूछ लो, ये उदाहरण लो। देखो भाई 15.3 सवाल पढ़ो क्या है। Calculate the volume occupied by a gram mole of a gas at 0 degrees Celsius and pressure of 1.0 atmosphere. वॉल्यूम निकालना है ग्राम मोल का। इस सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से मैं किसमें जाऊंगा प्लस का 273 करके, तो 273 केल्विन हो गया। सही है। उसके बाद सवाल में आगे कह रहे हैं एट प्रेशर 1.0 ATM। प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.0, मतलब 1.0 ATM दिया हुआ है। सही है। अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो मैं प्लस का 273 करता हूँ, अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस का 273 करूँगा। ये दो कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। सही है। इसमें हम केल्विन में क्यों आए, क्या रीजन क्या है इसका केल्विन में आने का, हाँ पता ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो केल्विन है ना केल्विन, ये ऐसा ही यूनिट है। सही है। इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रेशर। अब प्रेशर दिया हुआ है किसमें एटीएम में, मगर मुझे चाहिए पास्कल में, तो पास्कल में 1.0135 एक्सपोनेंट 5 के बराबर होता है। सही है ना, 1.0135 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के बराबर होता है। ये कन्वर्जन भी आपको याद होनी चाहिए। सही है। सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 1.0 ATM। ऐसा ही है। अब मुझे निकालना है क्या फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम निकालना है। जब भी न्यूमेरिकल में प्रेशर आए, वॉल्यूम आए, टेम्परेचर आए, तो एक फॉर्मूला याद रखना PV इज इक्वल टू NRT। ज्यादा जगह पे यही लग रहा होगा, अप्लाई करके देख लेना। जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में वॉल्यूम,
वॉल्यूम का मैं अलग कर लूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा NRT डिवाइडेड बाय P। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे क्या क्या नहीं पता इसके अंदर, मुझे N नहीं पता, मुझे R नहीं पता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम मोल। ग्राम मोल का मतलब क्या है? एक मोल। मोल कितना दिया हुआ है? 1 मोल। अब बात रहेगी कि R की। R किसको बोलते हैं? R कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 या फिर 0.0821। इससे भी ज़्यादा काम की बात, 1.0821 कब लगेगा, 0.0821 कब लगेगा? मेन अगर समझो, ये जब लगता है जब मेरे पास पास्कल में वो चीज़ है या केल्विन में हो। यूनिट निकालने का तरीका भी एक तो पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ यूनिट निकालेंगे, फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू एनर्जी का फर्क है। क्या करता हूँ मैं इसको, यहाँ हो गया PV इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। R को अलग कर लो, कितना हो जाएगा? PV अपॉन, तो प्रेशर किसमें कितना दिया हुआ है? पास्कल में, और वॉल्यूम डेसिमीटर क्यूब में, और N मोल, और टेम्परेचर केल्विन में। तो ये जो यूनिट होता है ना, ये होता है जूल डॉट अपॉन केल्विन शायद, अभी कंफर्म कर देता हूँ मैं। और ये वाला यूनिट कब लगेगा? जब मेरे पास ATM में हो गई चीजें, और डेसिमीटर क्यूब। जब ATM में होगी चीजें तब इसमें लगता है। मैंने दोनों का यूनिट तुम लोग को बताया था, वो लिख लो तुम लोग। हाँ, एक यूनिट है जूल डिवाइडेड बाय मोल डॉट केल्विन, सही है। एक ये यूनिट है जब लगेगा जब हम ऐसा यूनिट पे काम करते हैं, सही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? और इसके अलावा एक और वैल्यू मैंने बता दी 0.0821, उसके अंदर क्या होता है? पास्कल है, मीटर क्यूब है, पास्कल है, मीटर क्यूब है, और बाकी कैलोरी है, सही है। इसमें डेसिमीटर क्यूब होता है। तो यूनिट के मुताबिक आप चीजें पुट करते हो हमेशा, सही है। आगे बढ़ जाओ। अब इस सवाल में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो कौन सा रहेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो पास्कल है वो भी ऐसा ही है, और जो केल्विन है वो भी ऐसा ही है, तो मैं ऐसा यूनिट यूज करूंगा। ये ऐसा यूनिट है इसका, क्लियर है। अब अगर मैं सोल्यूशन करता हूँ तो V इज इक्वल टू N मुझे दिया हुआ है 1 के बराबर, R मुझे दिया हुआ है 8.314 के बराबर, टेम्परेचर दिया हुआ है 273 के बराबर, प्रेशर मुझे दिया हुआ है कितना? 1.013 एक्सपोनेंट 5 के बराबर। कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर कितना आ रहा है? 22.4 लीटर्स पर मोल। लीटर्स पर मोल। हाँ, मसला है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अंत सेम नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। सही है। ये जो आंसर लिखा हुआ है डेसिमीटर क्यूब में, इसका आंसर किस में आ रहा है? 0.00 आ रहा था जी, और 24 10 आ रहा होगा। चेक करो आंसर, आंसर दबाओ, आंसर आ जाएगा पर। नहीं। हाँ, 1 मिनट रुक जा। ओहो, मुझे दिखाओगी? एट पॉइंट थ्री वन फोर मल्टीप्लाई बाय 273 1.0135 एक्सपोनेंट 5 0.0224। इधर देखो भाई, ये आंसर आ रहा है 0.0224 मीटर क्यूब। मुझे मीटर क्यूब से किस में जा रहा है?
डेसीमीटर क्यूब, या फिर इसको लीटर भी बोलते हैं हम। तो मैं मल्टीप्लाई बाय हाँ 1000 करूँ। जब मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो 1 2 3 22.4 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ये कन्वर्जन भी याद रखो, ये पेपर में आ जाती है एज एमसीक्यू। सही है, कोई सवाल है पूछो। तो ये जो आंसर ऊपर वाला है, ये रहा। देखो भाई, एक अब 15.4 में क्या कह रहे हैं, एन स्टोरेज एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स कंटेन 3 kg ऑफ एयर। सही है, एक स्टोरेज टैंक है, क्या आ गया टैंक, कह रहे हैं इसमें कितना लीटर वाटर है, 112। ठीक है ना, कंटेन्स 3.0 kg ऑफ एयर, और इसमें एयर कितनी दी हुई है, एयर कितनी है ऊपर, 3 kg। हाँ 3 kg। M1 दिया हुआ है कितना, 3 kg। सही है ना, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो M1 है, M1 कितना दे रहे हैं ये लोग, 3 kg। 3 kg। आगे कह रहे हैं एट 18 atm, उस टाइम पे जो इसका प्रेशर है वो कितना है, इस जगह पर कितना प्रेशर है, P1 इज इक्वल टू 18 atm, यहाँ कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 18 atm। तो मसला, फाइंड द एक्स्ट्रा मास रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर टू 21 atm। आपने एक्स्ट्रा मास निकालना है, मतलब आपने M2 निकालना है कि प्रेशर कितना हो जाए, P2 कितना हो जाए, 21 atm हो जाए 18 से। तो कितना मास आपने और ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है, याद हो गया मसला। नहीं। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, क्लियर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मुझे निकालना क्या है इसमें, M2, ऐसा ही है, बोलो भाई। अगर मैं इसमें M2 निकालता हूँ तो M2 कितना निकलेगा, M2 को यहाँ भेज दिया, M1 और यहाँ हो गया P2, नीचे कितना हो गया, P1। P2 कितना है, 21, और M1 कितना है, 3। हाँ 3। 3, और P1 18। 18, 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 7 21। तो M2 मेरे ख्याल में आ रहा है 3.5, जी चेक करो यही है। जी अच्छा, अब आंसर 0.5 हो जाए, जी। याद का मसला है। ये तो वो मास है जो हमने क्या करा, निकालना। जितना एंड में आ रहा है 21 atm के ऊपर। सवाल में क्या था, सवाल में कह रहा है फाइंड द एक्स्ट्रा मास, फाइंड द हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। हमें कितनी और एयर अंदर पुट करनी पड़ेगी कि प्रेशर कितना हो जाए, 21, सही है ना। तो मास, हमें चेंज इन मास निकालना पड़ता है। अगर मैं चेंज इन मास निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, M2 माइनस डेल एम इज इक्वल टू M2 माइनस M1। M2 कितना है 3.5, M1 कितना है, 0.3। आंसर कितना आएगा, 0.5। तो कितना चेंज आया है, तभी कितना 18 से कितना हो गया 21 atm। बात समझ आ रही है, हाँ जी। बात समझ आ गई। ये वाला जो M1 दिया हुआ है ना, ये 18 पर है और ये एग्जैक्ट 21 पर है, मगर ये कह रहे हैं कितना एयर में चेंज आ रहा है उसकी मास की, वो हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट निकालूंगा, डायरेक्ट हमेशा M2 माइनस M1 होता है। बात समझ आ रही है, बोलो भाई, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.5। 15.5 पे आ जाओ। हाँ भाई, अगर मैं 15.5 की बात करूं तो 15.5 में कह रहे हैं एक एयर बलून है, कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो क्या दिया हुआ है मुझे, ये 15.4 था, ये 15.5 है। वॉल्यूम दिया हुआ है हाँ कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 0.0 V1 दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है, 0.04। V1 दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब भाई, सही है। इसमें कह रहे हैं एंड सवाल ही गायब हो गया इनसे, प्रेशर ऑफ 1। मैं निकाल रहा हूँ, हो गया। अरे यार
खुल जा भाई तस्वीर। हाँ सुनो भाई, सवाल में क्या कह रहे हैं, अ बलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर 120 किलो पास्कल। सही है ना, एक बलून है, उसका वॉल्यूम कितना है, एक बलून है अगर, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मुझे, 0.04 वॉल्यूम दिया हुआ है 0.04 और इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 120 किलो प्रेशर दिया हुआ है P1 120 किलो किलो पास्कल। इस किलो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो P1 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 और यहाँ हो गया पास्कल। सही है। अच्छा आगे कह रहे हैं, ओ हाँ, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब। कह रहे हैं कि इसका आपने वॉल्यूम जो है ना कितना कर देना है, 0.0 इसका वॉल्यूम कर देना है 0.025 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम कर दो इसका। और टाइम 3 कौन तो हमें प्रेशर कितना कम करना होगा, अभी प्रेशर कितना दिया हुआ है मुझे 120, तो ज़्यादा अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा, बलून को अगर मैं दबाऊंगा तो उसका प्रेशर कम बढ़ेगा, कम होगा प्रेशर। बढ़ेगा। हाँ सही। ये कैसे हो रहा है, हाँ इस वर्ष हाँ, हो रहा है ये। होता है। बेटा एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं बलून को दबाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर उसका बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। अब मुझे निकालना क्या है इस सवाल में, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू P2, फॉर्मूला क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मुझे निकालना है, इसमें P2 है, तो P2 को निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ हो गया P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। P1 कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 1000, V1 कितना है 0.04 0.04 और V2 कितना है 0.0 0.025। जल्दी से उसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ 19,200 19,200 ऊपर भी यही है, इसमें 1.9 एक्सपोनेंट 5। एक ही तो बात है ना, एक्सपोनेंट 5 और आगे पास्कल आएगा। जी पास्कल क्यों आएगा भाई फिर, क्योंकि पास्कल में कन्वर्ट करा। क्योंकि पास्कल ही दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में, पर कन्वर्ट क्या करा मैं। अच्छा किलो में चेंज करा। सही है, तो 1.9 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, इन्होंने क्या करा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.6, जल्दी से कर लो, 15.6 पे लगा 2 मिनट तो आपको इसके बदले हम कुछ खिलाते हैं चॉकलेट। हाँ 15.6, अब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28। मोलर मास दिया हुआ है कितना, मोलर मास दिया हुआ है मुझे 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास भी दे दिया कितना 100 ग्राम 100 ग्राम। कह रहे हैं मोलर मास है 28, उसका जो मास है वो है 100, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने और वॉल्यूम निकालना है। टेम्परेचर 20 डिग्री दे दिया, टेम्परेचर कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273 कितना हो गया 293 केल्विन, और प्रेशर मुझे कितना दिया हुआ है, प्रेशर दे रहे हैं 1.01 एक्सपोनेंट 5, 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, मुझे पास्कल ही चाहिए होता है। तो ये तो आसान सवाल है, तो आप लोगों ने खुद कर लेना था। खैर समझो इधर, आता ही है। सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड में क्या है, मुझे मोल्स निकालने, मोल्स को हम जो करते हैं एन से, और मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसको हम जो करते हैं 20 से। फॉर्मूला क्या होगा सबसे पहले मोल्स का, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके अलावा पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी, ये दो फॉर्मूले लगेंगे, दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं। जब मैं एन निकालूंगा, मास कितना है 100, मोलर मास कितना है 28 आंसर कितना आ रहा है 3.57 मोल। कोई मसला है तो बताओ, ये आ गया मोल्स। अब मुझे निकालना है क्यों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए
एन दिया हुआ है 3.57 जो मैंने अभी निकाले, आर दिया हुआ है 8.314। आर किसे कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जूल अपॉन मोल डॉट केल्विन होता है। अब टेम्परेचर कितना है? 293। प्रेशर कितना है? 1.01 एक्सपोनेंट 5। वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा 0.086। वॉल्यूम आ रहा है 0.086 मीटर क्यूब। अगर आप चाहोगे तो इसको डेसीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, आंसर आ जाएगा 86 डेसीमीटर क्यूब। दोनों आंसर बुक में दिए हुए, तो मसला है तो पूछ लो, ये आंसर है। 2 मिनट्स ओनली। स्टार्ट करें और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ भाई 15.7 बताना जरा सवाल। A sample of gas contains 3.0 exponent 24 atom. एक गैस का सैंपल है, उसके एटम दिए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ Atom. एटम्स। ये कितने दिए हुए? 3.0 exponent 3.0 एक्सपोनेंट 24. 24 एटम। आगे Calculate the volume of a gas आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है। at a temperature of 300 Kelvin टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, and pressure of 120 Kelvin pascals. प्रेशर दिया हुआ है 120 Kilo pascal. किलो। अच्छा केल्विन पास्कल बना पड़ा है। किलो क्या है? 1000 लिख दो डायरेक्ट, और यहाँ हो जाएगा पास्कल। आगे बस खत्म। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले में। फॉर्मूला तो आपको बचपन से पता ही है। एक फॉर्मूला लगेगा पी वी आर टी वी टू एन आर टी अपॉन T पी। इसमें मुझे क्या नहीं पता, N और? N पता है। और क्या नहीं पता? R आर कितना है? 8.314 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन। मतलब मुझे अब नहीं पता क्या एन, मुझे मोल्स नहीं पता। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स। into molar mass. अरे नहीं भाई, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, एवोगैड्रोस नंबर। हाँ यार तो जब मैं इसमें मोल्स को अलग करूंगा, एवोगैड्रो माने कि उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड। तो एटम्स ऊपर आएंगे और नीचे क्या आएगा? एवोगैड्रो। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मोल लिखते हैं। एटम कितना है? 3.0 एक्सपोनेंट 24। एवोगैड्रो कितना है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। आंसर कितना आ रहा है मोल्स का? मोल्स का आंसर आ रहा है, मोल्स का आंसर नहीं दिया। अच्छा आंसर नहीं दिया वो। डायरेक्ट मोल्स का आंसर निकालना है ना। 0.104 हाँ हो गया तो मैं 4.98 4.98 4.9 मतलब 5 आ रहा है। क्या हो गया बेटा फारिया? वो वॉल्यूम है, सही है। ये आ गया मोल्स। हाँ एक दफा चेक कर। कर लेंगे अभी, आंसर समझ, आंसर आ जाएगा तो चेक करेंगे। ये मोल्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम। देखो बेटा फारिया, V इज इक्वल टू यहाँ हो गया 5 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300, प्रेशर 1.120 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व करो जरा। 0.10 ये आ रहा है 0.1039104 ये हो गया 0.104 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आंसर है। डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो कर लो। क्या आंसर आएगा? 4.0 104 डेसीमीटर क्यूब आएगा बेटा। खराब हो गया तो आईफोन वाली बात ज्यादा जनरल रखी है। सही है। 104 डेसीमीटर क्यूब में आंसर दे सकते हो, वरना मीटर क्यूब में भी आंसर चाहिए। 8 है VRM है तो मेरे घर। देखो भाई 15.8 के अंदर सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं VRMS। ये भी समझाता हूँ क्या है। और क्या कहना है आगे? एट 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1.0 प्रेशर दिया हुआ 1.0 atm
तो किसके बराबर होता है ये? 1.35 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के। और उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? उसके बाद अज्यूम हाइड्रोजन को आइडियल गैस अज्यूम करना है और आगे? ये 8.9 है। क्या डेंसिटी दी हुई है? 8.99 एक्सपोनेंट 8.9 एक्सपोनेंट माइनस। अब जरा समझो, ये डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। हाँ केजी पर मीटर क्यूब। समझो इधर बेटा बोर्ड पे। सबसे पहले हमें बोला जा रहा है हमें VRMS निकालना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। उसमें प्रेशर दिया हुआ है मुझे 1.01 एक्सपोनेंट 5 और अज्यूम कर लिया ये आइडियल गैस है, तो इसकी डेंसिटी कितनी दी थी? 8.9 एक्सपोनेंट -2। पहले समझो VRMS क्या होता है। VRMS का मतलब क्या है? V का मतलब है वेलोसिटी, सही है। R का मतलब है रूट। V का मतलब है वेलोसिटी, R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन और S का मतलब है स्क्वायर। सही। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या बोलते हैं इसको? VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सही है। अब अगर मुझे इसके फॉर्मूले की बात करें तो VRMS बराबर होता है किसके? 3P अपॉन रॉ के। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है? VRMS इज इक्वल टू, मुझे 3 भी पता है नंबर है, P दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5 जो इसके प्रेशर है, और डेंसिटी कितनी दी थी? 8.99 एक्सपोनेंट -2। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1835.8। 1836 मीटर पर सेकंड आ रहा है बुक में। कोई मसला है तो पूछ लो। बुक में ये वाला आ रहा है। ये लिख लो, 1836 भी सही है। 10 मिनट बाकी हैं, जल्दी है। निकल लोगे तो मैं रेस्ट करूंगा, फिर वो है क्लास स्टार्ट करूंगा। आई वो भी जल्दी है। हाँ बताओ क्या है? 15.9 बताना। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। दोबारा मुझे VRMS निकालना है। बस फर्क क्या है कि मुझे टेम्परेचर कितना दे दिया? 500 केल्विन। 500 केल्विन। आगे मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 1.67 1.67 एक्सपोनेंट -27 और kg। जी। और आगे और के दिया हुआ है 1.38 एक्सपोनेंट के कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। 1.38 एक्सपोनेंट -23 -23 जूल पर केल्विन है, सही है। मॉलिक्यूल इसका नाम क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है? अब इसके लिए जो फॉर्मूला है VRMS का, क्योंकि मुझे आप इसमें डेंसिटी नहीं दे रहे तो मैं इसमें ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? VRMS इज इक्वल टू 3kT अपॉन m। अब क्वेश्चन में VRMS अगर मुझे निकालना है तो मुझे 3 भी पता है, K है 1.38 एक्सपोनेंट -23 और टेम्परेचर दे रहा है 500। नीचे मास लिखना है मुझे, समझो जरा। यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन नहीं कह रहे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है H2, तो एक H का मास कितना दिया हुआ है? 1.67 एक्सपोनेंट -27। तो 2 का कितना होगा? मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो यहाँ मास 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 एक्सपोनेंट -27 लिखेगा। बताओ आंसर कितना आ रहा है VRMS का? रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय दिस क्या आंसर आ रहा है? 2489.49 मीटर पर सेकंड। तो मसला है पूछते हैं, ठीक है। तब तक मेरा लेक्चर होता है, तब तक आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। हाँ बताओ भाई सवाल। लास्ट क्वेश्चन है 15.10। Determine the average value of kinetic energy of particles of an ideal gas at 10 degree Celsius. आपको काइनेटिक एनर्जी सवाल में ना 2 दफा निकालनी है, एक पार्ट ए में और एक पार्ट बी में। फर्क बताता हूँ क्या क्या है। पार्ट ए पढ़ो।
of the particles of an ideal gas at 10 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. तो ये तो टेम्परेचर दे दिया उन्होंने कितना, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273 कितना हो गया, 283 केल्विन। इसके बाद कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273 कितना हो गया, 313। और आगे भी कुछ कह रहे ना भाई, बस। अच्छा, बस। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? पार्ट बी का है ना, ए का तो पूरा पढ़ लो, ए का पूरा पढ़। ए में कुछ के भी तो दिया हुआ है। नहीं, ऊपर वाले का। अच्छा, पार्ट बी में क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो ये पर मोल वाली कहानी है, और ये ऑफ द पार्टिकल्स छोड़ दो, मैं बताता हूँ। कैन इट डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने, और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी निकालनी है आपने। तो पार्ट बी अलग है, पार्ट ए अलग है। पार्ट बी के लिए अलग फॉर्मूला है, पार्ट ए के लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ आ गया रिक्वायर्ड, यहाँ आएगा फॉर्मूला। पार्ट ए के लिए फॉर्मूला, पार्ट बी के लिए फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी, उस डेरिवेशन में 3/2 kT आता है, पता है आपको। और एक और फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। सही है, बोले भाई जी। अब इस सवाल में पहले मैं क्या पुट करूंगा, जब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो 3/2 रहेगा। के किसके बराबर है, 283। 283 के बराबर नहीं ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा यहाँ हाँ, शुक्र। कितना होगा, 1.38 एक्सपोनेंट, माइनस 23। और के कितना है, टी कितना है, टी है टी 2 है। पहले 283 पुट करो, फिर उसके बाद 31। अगला पुट करो। आंसर कितना आ रहा है इसका बताओ, इसका आंसर आ रहा है 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 21 5.86 एक्सपोनेंट माइनस 21। माइनस 21, ऐसा ही है जूल। अगर जब पार्ट भी निकालूंगा तो यहाँ से 23 के बदले क्या आएगा, 313। आंसर कितना आ रहा है उसका, आंसर उसका आ रहा है 6.48 6.48 एक्सपोनेंट माइनस 21। एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल। क्लियर है। अब मेरे पास क्या रह गया, मुझे जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है 3/2, आर कितना होता है 8.314, और टेम्परेचर कितना है 283। सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 283 और डिवाइड बाय 2। ऐसा ही है। 3529, इसका आंसर आ रहा है 3529.293 जूल पर मोल। अगर मुझे दूसरा निकालना है क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर बराबर है 8.314, यहाँ हो गया कितना 313। इसको सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 313, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 3903.423 जूल पर मोल। बस मसला है तो पूछ लो, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।